नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे काम करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों आज का जो ज़माना है वह डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होती जा रही हैं। दोस्तों आपको आज हम बताएंगे कि आज के समय में फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपको बहुत सारा ऐसी फैसिलिटीज़ मिल रही है जिसको कि आप कहीं बैठे बैठे दूसरे शहर में उसकी सर्विस ले सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी सेटलमेंट की। दोस्तों आज हमें एक सुबह मेल आया कि हमारे एक व्यूअर को फ्रॉड हो गया थर्ड पार्टी सेटलमेंट एजेंसी की वजह से। दोस्तों मामला हम पूरा का पूरा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। साथ ही साथ ये जो जनवरी और फरवरी का जो महीना है वो सेटलमेंट के लिए पीक पे रहेगा। पीक पे ये रहेगा कि बैंक आपको ऑफर देंगे, ऐसे ऐसे ऑफर देंगे कि जिसको कि आप मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं, मैंने पिछली वीडियो में भी ऐसी बात कही थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके लोन का सेटलमेंट कम से कम पैसे में हो जाए। हर व्यक्ति पैसा बचाना चाहता है, लेकिन यही पैसे बचाने के चक्कर में उनको कितना नुकसान उठाना पड़ता है आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। और कैसे नुकसान होता है ये भी बताएंगे, और इस नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं ये भी बताएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जिस प्रकार से हम वीडियो बना करके आपको देते हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन की जानकारी देते हैं, जो भी आपको लोन से प्रॉब्लम होती है उसकी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देते हैं, ये YouTube से आप तक पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन बना करके लोन का सेटलमेंट करने के लिए एक एजेंसी बनाते हैं और ज़्यादातर फेसबुक पे और यूट्यूब पे उसको वह अपलोड करते हैं। तो ऐसे में आप जैसे जो कर्जदार भाई हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया है और वह चाहते हैं कि उनका सेटलमेंट हो जाए, लेकिन वो बैंक से बात नहीं कर पाते हैं और जब वो फंस जाते हैं तो इस प्रकार के लोगों के झांसे में वो आते हैं। दोस्तों ताज़ा मामला हमारे एक व्यूअर का है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। वो थर्ड पार्टी से उन्होंने सेटलमेंट के लिए पैसा दिया था, लेकिन बाद में वो सेटलमेंट एजेंसी फेक निकल गई, क्योंकि उस सेटलमेंट एजेंसी के पास न तो कोई उनका रजिस्ट्रेशन नंबर था और न ही किसी प्रकार से GST नंबर था और न ही किसी प्रकार से उनका फिजिकल ऑफिस था जहां जाकर के वह उसको देख सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते आते हैं। आपने देखा होगा कि बिजनेस करने के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं, खासकर फेसबुक पे कि घर बैठे आप इतना पैसा कमाइए। उसी तरीके से आपको ये भी फेसबुक के माध्यम से मिलता है कि आप अपने लोन का सेटलमेंट बहुत ही कम पैसे में करा सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी होते हैं, यानी कोई तीसरा व्यक्ति होता है जो आपकी तरफ से बैंक को नेगोशिएट करता है और आपके लोन के सेटलमेंट में वह मध्यस्थता करता है, मीडिएशन करता है और उसमें अपना चार्ज लेता है। हमारे एक व्यूअर का 15 लाख का लोन था और उन्होंने उस कंसल्टेंसी कंपनी को अप्रोच किया। पहले तो उनसे 2 लाख रुपए डिपॉजिट कराए गए और बाद में कुछ उनसे 5 लाख रुपया और, यानी कि उन्होंने कहा था कि आपका जो भी 15 लाख का लोन है हम 7 लाख में सेटल करा के दे देंगे और इसके बाद आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा। दोस्तों यह जो मामला है वह एक NBFC कंपनी से जुड़ा हुआ है। NBFC कंपनी के मिली भगत की वजह से हमारे उस व्यूअर का इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब उस NBFC कंपनी का जो मैनेजर था उसने न जाने किस तरीके से साइबर ठगी करके हमारे व्यूअर से 7 लाख रुपए ऐंठ भी लिए और बाद में जब उसका तबादला हो गया तो उसके बाद जब कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कहता है, यानी कि जो NBFC कंपनी को चलाने वाले जो CEO हैं
वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, आपने हमारे यहाँ से पर्सनल लोन लिया था, आपको 15 लाख की जगह 16.5 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ देना होगा, अन्यथा हम आपके ऊपर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे और साथ में हमने आपसे जो चेक लिया है उसका चेक बाउंस का मुकदमा भी करेंगे। दोस्तों, इन दिनों इस प्रकार की साइबर ठगी बहुत हो रही है। लोग अपने पैसे को बचाने के चक्कर में अपना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो हमें ये वीडियो बहुत ही मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे वीडियो को अगर आप नहीं देखेंगे तो आप भी इस प्रकार के साइबर ठगी में पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे। उसके बाद फिर आपका पैसा रिकवर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कंपनीज का कहीं भी कोई भी अपना फिजिकल ऑफिस नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि इनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होता है, और तीसरी बात इनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन करके लोन का सेटलमेंट कराए। अगर वो किसी भी गवर्नमेंट से अगर वो सर्टिफाइड है, अगर गवर्नमेंट का उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वह उनको शो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले इंक्वायरी कर लें, उसके बाद ही ऐसे कंसल्टेंसीज के पास आप जाएं। देखिए, मीडिएशन कराने के लिए सीधे सीधे आप और बैंक ये दो व्यक्ति होते हैं, तीसरे व्यक्ति की आपके लोन के सेटलमेंट में ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं भी चाहूँ तो आपके लोन का सेटलमेंट बैंक से कह के नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि बैंक तो सीधे कहेगी कि हमारा पैसा है, हम इसको चाहे तो पूरा माफ़ कर दें या तो चाहे पूरा ले लें। अगर ग्राहक आकर के रिक्वेस्ट करता है तो हम मानवता के आधार पे उसके पेनाल्टी और इंटरेस्ट को ख़त्म कर देंगे, प्लस जो प्रिंसिपल है उसमें से भी 35% डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन कम से कम हमें 35% के अलावा हमारा जो 65% है वो हमें मिलना चाहिए। तो ये रही बात फेयर सेटलमेंट की। लेकिन थर्ड पार्टी का सेटलमेंट आप बिल्कुल भी मत करिए, नहीं तो दोस्तों आपका नुकसान हो जाएगा, उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, दूसरा ये है कि इन दिनों जो जनवरी और फरवरी का महीना चल रहा है, ये बहुत ही पीक है समय सेटलमेंट के लिए। अब इसमें बैंक अनाप शनाप आपको सेटलमेंट ऑफर देता है। अब हम आपको बताते हैं कि बैंक अपने एक ऐसे फॉर्म पे आपसे साइन कराता है जहां पे बैंक का नाम लिखा होता है, लेकिन वो बैंक का लेटर हेड नहीं होता है। वह उनके पास एक अलग से दस्तावेज होते हैं जो उन्होंने प्रिंट करा के रखे हैं। बैंक का केवल नाम होता है, उस पर अमाउंट वगैरह सब कुछ लिखा होता है, समय लिखा होता है, लेकिन उसमें कहीं भी किसी भी जो एथोराइज ऑफिसर हैं उनका साइन करने का जगह नहीं दिया है। न ही वहाँ पे साइन होता है, न ही वहाँ पे उनके मुहर होते हैं। अगर ऐसे पेपर आपको मिलते हैं तो आपको इस प्रकार से सेटलमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये 2 महीने में आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होगा। बैंक सीधे सीधे मना कर देगी कि भैया ये हमारे यहाँ का फॉर्म नहीं है, आपने कहीं और से निकलवाया है। अगर आपको ये जानना है कि सेटलमेंट लेटर किस प्रकार से रियल होता है, जेन्युइन होता है, तो उस पर अगर कोरे कागज पर भी बैंक लिख करके दे और उस पर अपने ऑफिसर का ऑथराइज साइन और सील जो बैंक का होता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का, उस पर मुहर होगा और उसका जो भी ऑथराइज ऑफिसर होगा उसका सिग्नेचर होगा, तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को आप जेन्युइन मानेंगे और इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को आप ऑथराइज्ड मानेंगे। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का मोहर और जो साइन है, अगर वो किसी पेपर पे होता है तो जिम्मेदारी उस बैंक के होती है, उस बैंक की होती है, और साथ ही साथ जो बैंक का ऑथराइज ऑफिसर होता है। तो अगर ऐसे में अगर आपको नहीं मिलता है इस प्रकार की कोई व्यवस्था, तो आप सेटलमेंट में मत जाइए, नहीं तो आपका भारी नुकसान होगा इन 2 महीनों के अंदर। दोस्तों, आप जागरूक बनिए, जिम्मेदार बनिए, तभी जा करके आपका सेटलमेंट होगा। देखिए, आप परेशान होते हैं लोन को लेकर के, ये हमें पता है, लेकिन आप हमेशा धैर्य रखने की कोशिश करिए। बैंक कोई भी लीगल एक्शन लेगा, आप उस लीगल एक्शन को, आप उसका डिफेंड करने के लिए खुद को यानी जवाब देने के लिए आप तैयार रहिए। कानून सबके लिए है, सबके लिए बराबर बराबर है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय कार्रवाई होती है, आपके भी
बात को सुना जाएगा, जितनी भी होगी रिलीफ आपको मिलेगी। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल कोई कदम मत उठाइए जिससे कि आपको बहुत नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है, कोई भी प्रॉब्लम है, लोन सेटलमेंट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, लीगल एक्शन बैंक ले रही है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।